एक राज्य में चर्चा हो रही थी, जैसे घर पे यहाँ भी चर्चा होने लगती है। चर्चा होते होते मंत्री ने बताया कि हे राजन, घर के राज्य से थोड़े आगे वहां बड़ा घना जंगल है और उस जंगल में कुछ लुटेरा पनप गए हैं और उन लुटेरों ने यात्री को आना जाना बड़ा मुश्किल कर दिया है। और आप देखते जाएं, हम जितने देर 1 घंटे से अब 4 घंटे नहीं 24 घंटे बोलेंगे, हमारे पास कोई कागज, कोई किताब, कोई गीता और कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। आपके सामने बैठे क्यों कि सरस्वती ने केवल ब्राह्मण के मस्तक में निवास लिए हैं। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के हृदय मस्तक में निवास लेकर के और लक्ष्मी ने पैरों में निवास लेकर के ब्राह्मण का शरीर और जीवन इतिहास बना दिया है। इसलिए कहा है भगवान के और देवताओं की पूजा अगर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण का आदर करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में अगर जंगल में यात्री को आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो राजा का धर्म है, राजा का धर्म है क्या अपने राज्य की रक्षा करना चाहिए। और उन्होंने शाम को विचार बनाते हैं और 4 या 10 अपने पुलिस जवानों के लिए तैनात कर दिया। जाकर के देखो मेरे यात्री को कौन कौन परेशान करता है। और चोरों को तो पहले ही पता लग जाता है कि आज हमारी देख रेख हो रही है। अच्छा आदमी को कोई जानकारी नहीं होती और ब्राह्मण जो होगा वो इतना सीधे स्वभाव का होगा, उसके पास छल कपट धोखा गद्दारी का कोई मतलब नहीं होगा। ना कोई खाने की चिंता, न सोने की चिंता, न धन की चिंता, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अधीन है और भगवान विष्णु ब्राह्मण के अधीन है। और जाकर के राजा ने व्यवस्था जब दे देते हैं और चोरों का पता लग जाता है कि हमारी जानकारी ली जा रही है और चोरों ने धन को जो लूटा और लूट करके पहले ही अपना दाखिल हो जाते हैं तो वही जंगल में एक बहुत सुंदर रमणीक आश्रम है और वहां पर 2-3 संत रहते हैं। और ज्यादातर रमणीक आश्रम जो होते हैं उन पर साधु संतों के घर हैं और जाकर के वहीं पर रहते हैं। और चोरों ने सोच लिया कि मुझे देखना चाहिए कि संत से अलावा और मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। और चोर पहले ही पुलिस वालों के भेष में जाकर के दाखिल हो गए और कहने लगे गुरुदेव और हम व्यापारी हैं और ऐसे ऐसे हमें पीछे से डाकू हमारे पीछे लगे हैं और हमारी सहायता कीजिए। संत के पास छल कपट नहीं होता। उन्हें सोचा कोई बात नहीं, शरणागत को अभयदान देना हमारा कर्तव्य बनता है और शरण में आ जाए तब ब्राह्मण शरणागत को अभयदान दे देता है। संकट कितना भी बड़ा हो और संकट उसका भगवान विष्णु हटा करके और उसका कल्याण कर देता। जाकर के उन्होंने देखा और दूसरे दरवाजे से उन्हें निकाल दिया और जितना धन था वो वही आश्रम में रख लिया। धन जब आश्रम में रख लिया और पीछे से राजा के सैनिक आ रहे हैं और उन्होंने उनके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश कर दिया। आश्रम में प्रवेश किया, कैसे नजर पड़ी वो निकलते हैं और वो प्रवेश कर जाते हैं और उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया। कहने लगे मुनिराज ये धन कहां से आया है? इसका मतलब
आप इन डाकुओं से अपना नाता बना के रखते हैं, डाका डलवाते हैं, आधा बांट लेते हैं। इसका मतलब है कि देखने में कुछ और लगते हो और वैसे कुछ और हो। उन्होंने वहीं पर उन संत जी को उठा लिया और दोनों हाथों से पकड़ के घसीटते हुए और राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाते हैं और जाकर के उन्होंने राजा के फांसी में बंद कर दिया। और सुबह जब दरबार लगता है राजा का, और दरबार में जाकर के पेश कर दिया। दरबार में जब पेश किया, राजा ने नजर उठाई और देखा कि साधु, असाधु कैसी, क्या मंत्री, क्या बात है, इन संत जी को क्यों लाए हो? कहने लगे महाराज ये दिखते कुछ और हैं और हैं कुछ और। कहने लगे समझ भी नहीं आई। कहने लगे महाराज इनका जो लिंग है वो बदमाशों से है। बदमाश धन लूट करके इनके आश्रम में न गए और बाद में पहुंचे सारा धन हमने पा लिया। इसलिए इनका लगातार लिंग बना रहता है, लुटवाते हैं, आधा अपना बांट लेते हैं, आधा उन्हें देकर, और इनका दोनों का काम चल रहा है। राजा ने पूछा कहो मुनिराज ये सही कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ राजन, मेरे आश्रम में धन तो पाया गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि लुटेरा वो थे जो धन लेके आए या फिर जे लुटेरा हैं इन्होंने मुझे पकड़ के लाए। ये अंदाजा नहीं हो पाया मुनि राजा। कहने लगे जब आपने अपनी कमी को जब स्वीकार कर लिया है तो फिर इसमें लेकिन परंतु का मतलब क्या है? और उसी समय राजा ने चौराहे पर सोने पर चढ़ने का आदेश दे दिया। मुनिराज को ले जाकर चौराहे पर और सोने पर चढ़ा दो। इन्होंने दुष्टों की सहायता करने का साहस किया है, इसलिए इन्हें सोने का दंड निर्धारित किया जाता है और सूली पर चौराहे पर चढ़ा करके आईना दंड देकर के अपना कर्तव्य का पालन करो। मुनिराज को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा कहे या बुरा, और ब्राह्मण ने बुरा किया ही नहीं तो उसे किस बात की चिंता है? अरे उसकी चिंता हटाने वाला सुदर्शन चक्रधारी हमेशा उन पर नजर बनाए रहता है और कृपा दृष्टि से उनका कल्याण करता है। जैसे उन्होंने देखा और ऋषिराज को ले जाते हैं और ले जा करके चौराहे पर और सोने पर चढ़ा देते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, साधुओं का काम ये है वो जिस धोल जाते हैं कि रावण ने भी सीता साधु भेष में चुराई। ये साधु एक ऐसा सीधा साधा भोला भेष है जिसमें दुष्टाचारी आकर के और साधु का बदनाम करके और इस भेष को भी बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनका साहस कभी भी पूरा नहीं होता। और इस भेष घुसा के हमेशा भेष की और ब्राह्मण के भगवान विष्णु ने हमेशा सहायता की है और हमेशा सहायता करेंगे। जाकर के उन्होंने देखा और राजा के सैनिक थोड़ी देर में 2-4 घंटे बाद जब घूम करके पहुंचते हैं तो देख रहे हैं मुनिराज आसन जमाए और माला हाथ में चल रही है और ध्यान मगन है, मुस्कुरा रहे हैं। सैनिक ने देखा ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या सोने का? राजा को सूचना देते हैं हे राजन, मुनिराज को जो सोने पर चढ़ाया है और सोने ने छेदन नहीं दिया है। अरे मंत्री ये क्या करे, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो असंभव है। कहने लगे राजन असंभव संभव हो गया है, कृपा दृष्ट हो जाती है पशु की खेती
खेती हरियाल जाती है। जिसके पास भक्ति, आस्था, दान, सेवा अपना स्थान बना लेती है और डेरा डाल देती है, वहाँ भगवान विष्णु भी आकर के अपना मस्तक झुका करके और उनका आदर सम्मान करके उनका कल्याण कर देते। राजा ने देखा ये तो कुछ मेरे से अनहोनी हो गई है, और तत्काल वहां से दौड़ते हैं और सिंहासन भूल गए, जूता चप्पल भी पहनना भूल गए और दौड़ करके पहुंचते हैं। और मुनिराज को देखा तो आनंद मगन है और माला घूम रही है, भजन चल रहा है। राजा कहने लगा गजब हो गया, ये कोई साधारण कोई ढोंग के महात्मा नहीं है जिनका सोने ने छेदन नहीं किया। और अब मेरा क्या होगा? क्यों? अपराध करने वाला केवल सोचता है सामने वाले का नहीं बिगड़ता है, तब सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। उसी समय राजा बार बार मुनिराज को प्रणाम करने लगे कि हे मुनिराज, मुझे क्षमा करो और मैं समझ नहीं सका, मेरे से गलती हो गई और मुझे क्षमा कर दो। मानव बड़ी से बड़ी गलती करता है और फिर बार बार क्षमा मांग करके अपने संकट को हटाना चाहता है। भगवान और ब्राह्मण दो ही चीजें ऐसी हैं, भगवान, ब्राह्मण और माता, तीन ही क्षमा कर सकते हैं, वरना और कोई क्षमा करने वाला नहीं है। उसी समय मुनिराज ने कहा, हे राजन, आप है मुक्त हैं और आपके इसमें कोई कमी नहीं है। हे राजन, आपने तो राजा होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपनी कमी और जो धन मैंने स्वीकार कर लिया, तब आपने मुझे दंड निर्धारित किया है। आपने राजा होने का उचित न्याय किया है, आपने कोई गलती कहाँ की है। हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे दंड से और मेरे किसी प्रकार के अपराध से आप है मुक्त हैं और मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन राजा को फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। राजा कह रहे हैं कि लगता है कि मुनिराज जो क्रोध आता है वो हमेशा बड़ा भयंकर होता है। उसी समय उन्होंने कहा कि हे राजन, इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है और कमी तो है धर्मराज की। आजकल छोटी छोटी गलती को सामने वाले को ले लेती है और मुनिराज और संत ब्राह्मण हमेशा दंड उसी को देते हैं जिसकी गलती होती है। और उन्होंने कहा, तुम्हारी इसमें गलती कहाँ है? गलती है धर्मराज की, जो धर्मराज के कुर्सी पर जैसे आज हमारे नेता आराम से जीत लेते हैं और फिर उन्हें कामकाज का कोई मतलब नहीं है, कुछ होना है या नहीं होना है, आराम से तनख्वाह आ रही है और आराम से मौज ले रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने देखा भगवान विष्णु ने व्यवस्था को जागृत किए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही धर्मराज का काम है, क्योंकि धर्मराज की कुर्सी पर अपना आराम से गहरी नींद में फरमा रहे हैं। चलो ठीक है राजन, तुम अपना राज देखो और तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाकर के देखूंगा धर्मराज को। और धर्मराज की धर्मलोक में वहीं से ऋषिराज उस शून्य से सीधे वहीं पर आसन सहित ऐसे प्रस्थान कर देते हैं। और यमलोक में जब पहुंच रहे हैं और यमलोक में देखा कि कोई जीवित संत जी पधारे हैं। कहने लगे ये तो नियम का उल्लंघन है। यमलोक में, धर्मलोक में कोई भी प्राणी जीवित पधार
और धर्मराज कुर्सी से उठ करके और सीधे दौड़ते चले आ रहे हैं। मुनिराज ने देखा कि धर्मराज के दर्शन हो रहे हैं। अरे धर्मराज धर्म की याचना के लिए और स्वर्ग के लिए करते राशि याचना दान पुण्य सेवा तीर्थ में जाकर के नाना प्रकार के पुण्य करते हैं। और ये धर्मराज तुम्हारी ये हाल गहरी नींद में सो रहे हो और धरतीवासी संकट को प्राप्त हो रहे हैं। जो गलती नहीं करता है उस पर अपराध चल रहे उसे अंदर दिया जा रहा है और जो अपराध कर रहा है उसे आघात दिया जा रहा है। इसका मतलब है धर्मराज ये तुम्हारा लापरवाही है और तुम्हारे लापरवाही से धरती वासियों का सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया है। एक अपराधी अगर छूट जाता है तो उसका साथ बढ़ जाता है और दूसरा बेचारा बिना करे में फंस जाता है, उसका साहस टूट जाता है। इसलिए हे धर्मराज के कुर्सी पे बैठ करके जब तुम्हें न्याय करना नहीं आता है तो धर्मराज की कुर्सी से इस्तीफा दे करके और इससे अलग हो जाइए। इसको क्यों तांडव कर रहे हैं? अब तो धर्मराज से कोई जवाब नहीं आ रहा है और कहा धर्मराज आप अपना इतिहास और हमारा रजिस्टर ले आइए। धर्मराज हमारे को बीच चौराहे पर सोने पर डाल करके और मेरी जो जगह से कराई है उसमें धर्मराज सारी कमी तेरी पाई जाती है और ये लापरवाही से क्योंकि धर्म का संचालन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्मराज अपनी कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा है। इसी प्रकार धर्म अधर्म का सिस्टम गड़बड़ हो गया है, इसलिए हमारे धर्मात्मा पुरुषों पर वार हो रहा है। इसलिए हे धर्मराज अब तुम्हारा समय आ गया है। आप हमारा अपराध बताइए, क्या क्या अपराध है? और तुमने चौराहे पर टांग करके मेरे जैसे संत की जो जग हंसी कराई है, इसका तो तुम्हें अब सजा मिलेगी। धर्मराज आप अपना खाता खोलिए। खाता अपना फैला दिया है धर्मराज ने और कहा मुनिराज आप जब छोटे थे तितली उड़ने वाली तितली जो होती है तितली को पकड़ लेते थे और पिछले भाग में कांटा लगा करके उसे उड़ाते थे। इसे कई बार अपराध किए हैं आपने, उसी बदले में आपको शोले पर चढ़ाया गया और यही दंड तुम्हारा निर्धारित किया गया है। यही धर्मराज, यही मुनिराज तुम्हारा अपराध है। मुनिराज ने कहा धर्मराज हमें लगता है कि तुमने कोई संविधान नहीं पढ़ा है। लगता है कि तुमने संविधान नहीं पढ़ा है और संविधान अगर पढ़ लेते, हमने अगर छोटी सी गलती बचपन में कर दी, उस समय हम नाबालिग थे। हमारे संविधान में है कि कोई कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो बचपना है, नाबालिग है, उसको थोड़ा दंड दे करके और उसे आजाद कर दिया जाता। हम उसमें नाबालिग थे और नाबालिग की स्थिति में अगर हमने तो एक तितली को कांटा लगाकर उड़ा भी दिया, फिर तुमने उसका बदले में इतना बड़ा दंड निर्धारित कर दिया कि तुमने हमें
संत के लिए, नाग से ब्राह्मण के लिए आपने ले जाकर के चौराहे पे और सूली पर चढ़ा करके तुमने हमारी इज्जत हंसी कराई। अरे हे धर्मराज, हम मौत को कबूल कर लेते हैं, ब्राह्मण बर्दाश्त कर सकता है, धन चला जाए बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण केवल सम्मान के लिए जीता है। और तुमने हमारा सम्मान में तुमने जो हमारी ठेस मारी है, इसलिए धर्मराज आज तुम्हें हम सबक सिखा करके और ठिकाने पर लगा देंगे। आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज स्वयं भगवान विष्णु भी आ जाए, वह भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। और संविधान में नाबालिग थे हम, और हमारे संविधान में लिखा है कि नाबालिग अगर कमी गंदे कर देता है, उसे थोड़ा दंड दे करके और उसे आजाद कर दिया जाता है। आज तुमने इतना बड़ा दंड निर्धारित कर दिया जो हमारा संविधान में भी नहीं बनता है। इसका मतलब है धर्मराज, अब तुमसे कोई बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि तुम गहरी नींद में कुर्सी पर सो रहे हो, इसलिए तुम्हारा इतना बड़ा अपराध हो गया है जो अब तुम्हें बख्शेगा नहीं। सुनो धर्मराज, तुम्हारा दंड मैं निर्धारित कर रहा हूं और तुम्हारा दंड तुम्हारे मस्तक पर डेरा डालेगा और तुम्हारा ये इतिहास बनेगा। उसी समय मुनिराज ने कहा है, मोर बचन पर सकता फीका, भक्त बचन पत्थर के लिखा, अपना माने टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरा मान हो अपमान हो सब मुझे बर्दाश्त है, लेकिन ब्राह्मण साधु का और सनातन का ध्यान अगर होता है, वहीं पर मेरा संतुलन बिगड़ जाता है। अलग अलग रूप में मैं धारण करके साधु और ब्राह्मण के मस्तक में अपना निवास करके और दुष्टों का संहार कर लेता हूं। उसी समय ब्राह्मण से ब्राह्मण ने कहा, सुन धर्मराज, अब तुम्हारा दंड निर्धारित कर रहा हूं, अब तुम धरती पर जाओ। क्यों? क्या तुम इसे धर्म के कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं हो? अब तुम धरती पर जाओ और गाय से पुत्र बनो और समस्या निपटाते निपटाते सुलझाते मर जाओगे, लेकिन समस्या तुम्हारी से समस्या हल नहीं होगी। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं इसी बात कि धर्मराज के कुर्सी को छोड़िए, धरती पर जाओ और जाकर के दासी पुत्र बनो और जाकर के समस्या सुलझाओ। जो हमारे धरतीवासी समस्या सुलझाते सुलझाते शमशान सुधार जाते हैं और अपना मानव भक्ति को छोड़ करके और समस्या सुलझाने लग जाते हैं। यही हाल धर्मराज तुम्हारा होगा। जाओ, मेरा आदेश है। मुनिराज के कहने से धर्मराज को तत्काल सिंहासन से हटा दिया, क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो और तुम जाइए धरती पर। वही आकर के धर्मराज आकर के विदुर जी बने हैं और विदुर नीति में लगातार महाभारत में समस्या हटाने में उन्होंने सारे यत्न किए, लेकिन कोई समस्या हटा नहीं पाई। समस्या क्योंकि अपराध जो था दुर्योधन का, अपराध था धृतराष्ट्र का। तो अपराध चरम सीमा से जब ऊपर जाता है तो अपराध उनके मस्तक पर
के श्राप से। और धर्मराज धरती पर आए, दासी पुत्र बने। विदुर जी नाम पड़ा। महाभारत में समस्या समझाते समझाते उन पर महाभारत रोक नहीं पाया, क्योंकि भगवान विष्णु केवल कृष्ण रूप में महाभारत कर नहीं आए थे। क्योंकि अपराध किसी भी, उन्हें जाति बराबरी से मतलब नहीं है। अपराध किसी भी कास्ट में जन्म ले ले, वहीं आकर के अपराध का सफाया करना, साधु संत ब्राह्मणों के गाय के सहायता करना, ये उनका कर्म धर्म है। वो अपना धर्म निभा करके मानव जीवन की रचना करते हैं, साधु ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर के, और संसार की रचना कर। यह है मानव रचना का उद्देश्य। आप घर बैठे हैं, ये नैमिषारण्य तीर्थ है, इसमें देखें अलग अलग भक्त जगह जगह से पधार रहे हैं, और कितना सुंदर पावन स्थान है। और आज घटघटवासी जी ने सभी भक्तों के लिए और हमारे सभी देवता कुछ आज आए हैं अलग अलग रूपों में, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है जो हम देवताओं को अपने दृष्टि से देख सके। यहाँ पर सभी देवता बारी बारी से पधारेंगे। यमराज, धर्मराज, भगवान विष्णु, भोलेनाथ और सभी देवता बारी बारी से यहाँ पधारेंगे। और जो भक्त आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित भाव से और समर्पित होगा, उसका निश्चित ही आनंद मंगल होकर के कल्याण होगा। तो साधु ब्राह्मण पर बात करने वाला धर्मराज भी नहीं बचा, शेष बाबू अर्जुन नहीं बचा, और कोई नहीं बचा है आज तक धरती पर। इसी प्रकार साधु और ब्राह्मण का आदर करो। ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण धरती का देवता है, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो, और उनकी पूजा याचना से, आदर से, सम्मान से भगवान विष्णु और राम कृष्ण निश्चित ही उनकी कृपा, उनके दर्शन मिलेंगे, और तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि आप न तो राम हो सकते हैं, और वही साधन है भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से और ब्रह्मा से, सभी देवताओं से मिलाने का वो मेन साधन है, जिसने ब्राह्मण का हृदय जीत लिया और ब्राह्मण के पूजा याचना करके उन्हें प्रसन्नचित्त कर लिया। तो समझ लो आप जो भी चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा। ये वो पूंजी है कि 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन के साथ रहती है। जीवन किसी भी आप योनि में चले जाए, क्योंकि ये जो मानव जीवन है ये कर्म योनि है। मानव जीवन जो है वो कर्म योनि है, और पशु पक्षी है भोग योनि है। और भोग योनि में आकर के हम नाना प्रकार से संकटों को देते हैं, और जीव जंतुओं को सदा करके परेशान करते हैं, जीवों पर अपराध करते हैं, और जीवों को हम नाना प्रकार से पीड़ित करके और उन्हें अपना आहार बना देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मानव, हमने तुम्हारे रचना देवता की और राक्षस की अलग अलग करके भेजी है। भगवान विष्णु ने भी देवता और राक्षस अलग अलग बनाए हैं। राक्षसों का खान पान क्या है? जीवों का परेशान करना, मांस मदिरा, अत्याचार, छल कपट, धोखा, गद्दारी, बेईमानी, ये उनका पेशा है। अब ये उनके पेशे में कहां चले गए? अब उनका पेशा समझ करके, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। संगत से गुण उपजे, कुसंग से गुण जाए, वास पास और मिश्री, एक ही भाव विकट
जाएगा, आपकी उसकी सुगंध जब तुम्हारे मस्तक पर जाएगी, बार बार आज नहीं तो कल जरूर सीख जाओगे। इसी प्रकार आप नहीं समझ पाओगे कि तुम देवता हो। मानव हिंदू समाज ये देवताओं की श्रेणी में आता है, देवताओं की श्रेणी में आता है। आप देवताओं से भी महान हैं, लेकिन आज देवताओं से आप फरियाद करते हैं। क्यों? क्या आप अपनी पावर को खो बैठे हैं? आप तरह तरह के अपने छल कपट धोखा गद्दारी में राक्षसों के पेशा अपना चुके हैं, क्योंकि छल कपट धोखा दलाली गद्दारी किनका पेशा है? राक्षसों का। शराब पीना किनका पेशा है? राक्षसों का। जीवों को मारकर खाना किसका पेशा है? राक्षसों का। और तुम कौन हो? देवता। हिंदू सनातन क्या है? देवता। ये देवताओं से भी आप ऊपर हैं। आप चाहें तो देवता को वश में कर सकते हैं, लेकिन देवता ने तुम्हें वश में नहीं कर पाया है। तुम्हें किया है तो तुम्हारे कर्म कांड ने तुम्हें वश में कर दिया है। इसी प्रकार हम नाना प्रकार की समस्याओं को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हट रही। हम मन्नतें मांग रहे हैं, हम गंगा गा रहे हैं, हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन कहां? यहां से केवल प्रसाद नहीं, केवल आपने अपना कामयाबी के लिए किया। और अगर हृदय से प्रसाद चढ़ा दो और हृदय से एक बार नाम ले लो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। घटघट काशी जी कहते हैं, घटघट काशी जी कहते हैं कि समस्या कोई भी हो, आरी हो, बीमारी हो, कैंसर हो, शुगर हो, टीबी हो, पथरी हो, हवा बाधा हो, नशीले पदार्थ हो, समस्या कोई भी हो, आप भगवान विष्णु और ब्राह्मण के सेवक बन जाओ। छल कपट त्याग दो और हम कहते हैं ब्राह्मण गुरु के सेवक बन जाओ और भगवान विष्णु की याचना करो और हम तुम्हें गारंटी देते हैं। हमारे कहने के हिसाब से भाव के साथ और नियम का पालन करो, हम गारंटी देते हैं। अरे हारी बीमारी तो छोड़ दो, छोटी चीज है। कैंसर है, शुगर है, टीबी है, पथरी, चाहे पित्त की थैली में हो और चाहे गुर्दे में हो, कहीं भी हो, गारंटी के साथ बहाल कर दी जाएगी। आपको हर बीमारी, हर समस्या से हटा करके आजाद कर दिया जाएगा। अरे ये तो छोटी समस्या है, अगर नोटिस आ जाए यमराज का तो कह देते हैं कि यमराज का विधान है और विधान के अनुसार ही यमराज लेता है। और जिसका यमराज के नोटिस में किसी का नाम आ गया, उसे कोई बचाने वाला धरती पर नहीं है। इसको तुम समझ नहीं पाए। है धरती पर बचाने वाला। घटघट काशी जी ने लगभग 1.5 लाख बचा करके आजाद कर दिए हैं। है ब्राह्मण साधु, है ब्राह्मण परिवार, है ब्राह्मण आत्मा, वो चाहे तो भगवान का हाथ पकड़ सकते हैं और भगवान के लिखे को काट करके और अपना लिख देते हैं। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये मान्य किया जाए। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे में कहां साहस है जब ब्राह्मण गुरु के लिखे को और मैं काट सकूं, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, और मैं किसी प्रकार से उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो भगवान विष्णु उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो फिर यमराज में